हम सबका बड़ा योगदान जब होगा तो ये भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। इसी कड़ी में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, हमारे विनीत जी ने उसके ऊपर पूरा आपके समक्ष प्रेजेंटेशन रखी है। एग्रीकल्चर में कृषि से संबंधित खाद्य और पर्यावरण, पंकज अग्रवाल जी ने इसके ऊपर विषय रखा है। और हमारे जो डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के और अवसंरचना विकास के किस दिशा में और किस गति से बढ़े हम देख भी रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में किस गति से परिवर्तन आया है। चाहे हमारा हरियाणा हो, चाहे देश हो, गति से बढ़ रहा है, परंतु हमें 2047 तक इसकी गति को और तेज करना है। जब इस गति को और तेज करेंगे तब हम जाकर के उस टारगेट के ऊपर पहुंचेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है 2047। ये भारत दुनिया का ब्राइट स्पॉट, चमकता हुआ सितारा ये बने, ये सोच प्रधानमंत्री जी की है। और हम देख भी रहे हैं उस दिशा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर गति से लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब 2014 में जिम्मेवारी मिली, एक प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। हमारी अर्थव्यवस्था 12वें-13वें स्थान पर थी, परंतु टारगेट लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसको दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जब टारगेट लिया तो उसमें इस देश की बड़ी भागीदारी है, देश के लोगों की बड़ी भागीदारी है कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के ऊपर आकर के खड़ा हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने फिर इसका एक टारगेट लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनना चाहिए। उसका टाइम भी तय किया और हम देख रहे हैं कि ये दुनिया की चौथी आर्थिक व्यवस्था के रूप में आकर के खड़ा हो गया है। हमने किस गति से काम करना है कि ये दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो। उसके लिए हमने ये हरियाणा डॉक्यूमेंट विजन 2047 24 दिसंबर को भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उन्होंने पंचकुला के अंदर किया। और उसका जो 6 स्तंभ बनाए हैं, उन 6 स्तंभों के ऊपर आज हमारे अधिकारियों ने इसके ऊपर अपनी अपनी प्रेजेंटेशन भी दी है और ये भी बताया है कि हम ये गोल्स कैसे अचीव करेंगे, हम इसके ऊपर कैसे बढ़ेंगे। आज की स्थिति क्या है, 2047 की स्थिति क्या होगी, उसके ऊपर काम करेंगे। हमारे के सिंह जी ने भी, साकेत कुमार जी ने भी जो
क्षेत्रीय विकास और स्थानीय सब शासन के ऊपर उन्होंने बात रखी है। साथियों, हम 2026 इसका आगमन अभी हुआ है। मैं सबसे पहले तो आप सबको 2026 के आगमन की शुभकामनाएं भी देता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं और आप सभी इस बजट पूर्व परामर्श में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आज की ये बजट पूर्व परामर्श, इस कार्यशाला का उद्देश्य भी स्पष्ट है। जैसा अभी बताया भी है कि यह विमर्श आगामी 1 वर्ष के खर्चों और योजनाओं तक ये सीमित नहीं, बल्कि यह उस हरियाणा की नींव रखने का अवसर है जिसमें हम वर्ष 2047 में एक समृद्ध, सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में जिसको हम देख रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश इस समय अमृत काल के पथ पर गति से आगे बढ़ रहा है। यह हमारे संकल्प और साहस का सामूहिक प्रयास का ये प्रतीक है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से हमने हरियाणा में व्यापक परामर्श, गहन अध्ययन, विशेषज्ञों की सहभागिता और हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट जो 2047 बनाया है, उसमें बहुत लोगों के सुझाव इसके अंदर हैं, उनकी परिकल्पना है। हमारे अधिकारियों ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत किया है कि हमारा हरियाणा का भी एक संकल्प होना चाहिए 2047 का, और यह विजन हमारे उन्हीं संकल्पों, हमारी आकांक्षाओं और हमारी जिम्मेदारियों का ये प्रतिबिंब है। साथियों, हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि इसका जो लॉन्च हुआ है, वो लॉन्च, जैसा मैंने कहा भी है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों के द्वारा हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि जब ये लॉन्च हुआ, उसी क्षण यह विजन हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी का ये संकल्प भी बन गया है। साथियों, इस विजन में 387 दीर्घकालिक और 359 अल्पकालिक पाथवे के साथ एक स्पष्ट, व्यवहारिक और परिणाम आधारित रोड मैप दिया गया है। साथियों, अब हम सबका दायित्व है कि हम इस विजन को प्रभावी बजट प्रावधानों और परिणाम आधारित ठोस नीतियों
के माध्यम से कैसे इसको जमीन पर उतारेंगे, ये हम सब की जिम्मेवारी है। यही नीतियां अगले 22 वर्षों तक हमारे हरियाणा का भविष्य गढ़ने का काम ये नीतियां करेंगी। साथियों, मेरे लिए, क्योंकि मैं वित्त मंत्री के नाते बजट केवल ये वार्षिक खर्च का विवरण नहीं होता है, बल्कि बजट भविष्य को आकार देने का सबसे सशक्त और नीति उपकरण है। साथियों, इसी भावना से हमने फ्यूचर रेडी बजटिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है, हम सब जानते भी हैं कि इसका जो मतलब है वो मतलब भी साफ है कि आज की जरूरतों के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी हम सबको करनी होगी। इसके लिए हमें नई तरह की नौकरी, नए स्वास्थ्य जोखिम, जलवायु और जल संकट, साइबर खतरे और तेजी से बढ़ते शहरीकरण को लेकर योजना पहले से ही बनानी होंगी। साथियों, हमें विभागीय योजनाओं को स्पष्ट विजन से हमें जोड़ना होगा और गतिविधियों से अधिक परिणामों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। साथियों, यह स्पष्ट नजर आए कि जमीन पर क्या बदला है और नागरिकों के जीवन में क्या सुधार आया है, ये स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। साथियों, मुझे भी यह बताते हुए खुशी भी हो रही है कि आज हमने AI आधारित बजट फीडबैक पोर्टल उसकी भी शुरुआत की है, ताकि इसमें हरियाणा प्रदेश के ज्यादा लोगों के सुझाव इसमें सम्मिलित हो सके। हमने पिछले बार जब बजट तैयार किया था, लगातार, क्योंकि बजट पूर्व परामर्श इसके माध्यम से अलग अलग वर्गों से हमने जाकर के बात किया था और हमने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था और उसके ऊपर बहुत सारे सुझाव भी आए थे, जिसका जिक्र अभी किया भी गया है, बताया भी गया है कि इतने सुझाव उस पर आए और इतने सम्मिलित किए गए बजट के अंदर, वो उसके ऊपर पूरी तरह से बताया गया है। साथियों, यह प्लेटफॉर्म जब AI आधारित बजट, ये आज फीडबैक पोर्टल इसका शुरू हो रहा है, तो यह प्लेटफॉर्म हमारी पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता तथा सहभागी शासन की ये प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। साथियों, इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, हमारे विशेषज्ञ और हमारे स्टॉक होल्डर्स सीधे सरकार से जुड़ सकेंगे और अपने सुझाव दे सकेंगे, उनके बहुमूल्य सुझाव, क्योंकि जब आते हैं तो उसमें और लोगों के जीवन को सरल करने के बहुत सारे योजनाएं बनती हैं। साथियों, हमने व्यवहारिक सुझाव साझा हम कर सकेंगे और बजट निर्माण की प्रक्रिया को अधिक खुला, निरंतर और संवाद से परिपूर्ण हम बना सकेंगे। साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 ये 6 थीम के ऊपर ये तैयार किया गया है और ये सभी जो 6 थीम्स हैं
मिलकर के प्रदेश के एक समेकित रोड मैप ये प्रस्तुत करती है। साथियों, जैसा एक एक थीम के बारे में बताया भी गया है और उसके बारे में हमने प्रेजेंटेशन भी देखी है, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि जो हमारी पहली थीम है उसमें वित्त और सुरक्षा से वो जुड़ा हुआ वो हमारी थीम थी और इसका मूल मंत्र विश्वास और सुरक्षा के साथ विकास भी जुड़ा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हरियाणा ने मजबूत आर्थिक प्रदर्शन, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और सशक्त जीएसटी संग्रह और डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से एक ठोस आधार तैयार किया है और इसके साथ ही हमें महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और सार्वजनिक विश्वास को और मजबूत करने की भी जरूरत है। साथियों, 2047 तक कर जीएसडीपी अनुपात को 15% ले जाने, प्रति व्यक्ति आय 39,74,000 रुपए तक पहुंचाना और अपराध दरों में ऐतिहासिक कमी लाना, ये हमारे स्पष्ट लक्ष्य है, वो इसमें है। साथियों, इसी प्रकार जो दूसरी थीम जो हमारा स्तंभ है दूसरा, उसमें शिक्षा है, कौशल और रोजगार क्षमता से ये जुड़ा हुआ हमारा स्तंभ है। साथियों, प्रतिभा हरियाणा की सबसे बड़ी संपत्ति है, ये हम सब जानते हैं। यदि हमें $1 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था खड़ी करनी है तो मानव संसाधन हमारा सबसे मजबूत इंजन होगा, ये हम सब जानते हैं। साथियों, मजबूत शैक्षणिक ढांचा, डिजिटल पहुंच और एमएसएमई इकोसिस्टम के बावजूद हमें सीखने के परिणाम, महिला श्रम, भागीदारी और रोजगार क्षमता को हमें सुधार करना होगा। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक सीखने के परिणाम सार्वभौमिक करना, महिला साक्षरता 100% करना, रोजगार क्षमता 95% तक पहुंचाना और श्रम भागीदारी 45% तक लेकर जाना। हमारा उद्देश्य ऐसे युवाओं को भी तैयार करना है जो केवल नौकरी चाहने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, ये हमारा लक्ष्य है। साथियों, इसी प्रकार जो हमारा तीसरा स्तंभ है, वो तीसरा स्तंभ स्वास्थ्य और पोषण से ये जुड़ा हुआ हमारा तीसरा स्तंभ है। हम हमेशा ये कहता हूं कि स्वस्थ परिवार ही सशक्त हरियाणा की नींव होता है। व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा, गति से काम करेगा, तो विकसित भारत मजबूती से आगे बढ़ेगा, विकसित हरियाणा गति से आगे बढ़ेगा। और साथियों, मजबूत स्वस्थ अवसंरचना, उच्च संस्थागत परवश दर और डिजिटल हेल्थ प्रणालियों और चिरायु आयुष्मान भारत से जुड़ी योजनाएं हमारी उपलब्धि है। इसके बारे में बताया भी गया है कि हमारे चाहे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल से हमने आम व्यक्ति को, अभी पिछले बजट के अंदर हमने इस बात की चर्चा किया था, हमने कहा था कि हम जो किडनी का पेशेंट है और गरीब व्यक्ति जिसको हर महीने अगर एक बार डायलिसिस कराने के लिए वो जाता था,
तो उसको 25 से 30 हजार रुपया एक डायलिसिस का लगता था। और अगर उसको 2 डायलिसिस या 3 डायलिसिस एक महीने में कराने पड़ते थे तो उस व्यक्ति का लाखों रुपए का खर्चा आता। व्यक्ति बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था और उसके सामने, परिवार के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती थी जिसको वह नहीं होकर पाता था। कई बार तो पैसे के अभाव के कारण व्यक्ति चला जाता था, परंतु हमने बजट में कहा था कि हम इसको अपने हरियाणा के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, हमारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, उन सब के अंदर इसको फ्री करेंगे, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। और आज मुझे खुशी है कि हमने जब बजट में कहा, अपने संकल्प पत्र में हमने कहा, आज हरियाणा में किसी व्यक्ति का डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगता, आज उसका मुफ्त में इलाज हो रहा है। साथियों, ये हमारी जो सरकार की उपलब्धियां हैं, आने वाले समय के अंदर और गति से सुविधाएं जन तक पहुंचे, हमारा हरियाणा ये विकसित हरियाणा हो, ये आगे गति से, जैसा मैंने शुरू में कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस बात का जिक्र किया है कि हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन होगा, तो उसमें हम सब की बड़ी भूमिका होगी। साथियों, वर्ष 2047 तक जीवन प्रत्याशा उल्लेखनीय वृद्धि और मातृ और शिशु मृत्यु दर में ऐतिहासिक कमी, ये हमारा एक लक्ष्य है। बच्चों में कुपोषण को खत्म करना और पूर्ण टीकाकरण हमारा संकल्प है। यह स्वास्थ्य पर खर्च नहीं बल्कि मानव विकास पर यह निवेश है। साथियों, हमारा जो चौथा स्तंभ है वो एग्रीकल्चर है, फूड का है और पर्यावरण का है, उससे जुड़ा हुआ ये विषय है। क्योंकि हमें जो फूड है वो भी ऑर्गेनिक मिले। आजकल हम देखते हैं, जिसका जिक्र भी किया है, कितनी ज्यादा संख्या के अंदर पेस्टिसाइड, खाद का इस्तेमाल, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लगभग 1 लाख एकड़ भूमि के ऊपर प्राकृतिक खेती का हमने लक्ष्य रखा और पिछले बजट के अंदर हमारे किसान इसके साथ जुड़ भी रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि अगर जो प्राकृतिक खेती करेगा 1 एकड़ तक, 1 एकड़ भी करेगा, अगर वो गाय लेगा तो उस गाय के लिए भी 30,000 रुपया उस किसान को दिया जाएगा, ताकि वो इस प्राकृतिक खेती को और ज्यादा उसको आगे बढ़ा सके। साथियों, हमें भारत की फूड बास्केट होने पर भी गर्व है। साथियों, जिसका जिक्र भी किया है कि हमारा हरियाणा प्रदेश के अंदर, ये हरियाणा ये कृषि प्रधान प्रदेश, आप देख रहे हैं कि देश के और दुनिया के अंदर भी यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है, चावल भी होता है। ये एक फूड बास्केट के रूप में हरियाणा को जाना जाता है, जिसके ऊपर हमें गर्व है। साथियों, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने जल कुशल, जलवायु स्मार्ट और मूल्य संवर्धन आधारित ये कृषि भी हमारे लिए जरूरी है। साथियों, 2047 तक प्राकृतिक खेती का विस्तार, फसल विविधीकरण, वन क्षेत्र में वृद्धि और पराली जलाने जैसी, हमने हरियाणा के अंदर इसके ऊपर भी बड़ी गति से काम किया है और हम किसान को भी इसके ऊपर इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर वो पराली नहीं जलाता तो अब हमने बजट के अंदर उसका प्रावधान किया था कि हम उसको 1200 रुपया पराली ना जलाने के प्रति एकड़ के हिसाब से उसको देने का काम कर रहे हैं। साथियों,
यह किसान की समृद्धि और पर्यावरणीय जिम्मेवारी को एक साथ आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प है। साथियों, हमारा जो पांचवा पिलर से है वो बुनियादी ढांचा, उस से ये जुड़ा हुआ है। हमारा बुनियादी ढांचा ये मजबूत हो और मजबूत सड़कें हो, जिसका जिक्र किया, लॉजिस्टिक हब हो, और हमारा नेटवर्क ऊर्जा दक्षता में हो। आज आप देख भी रहे हैं पिछले 11 वर्षों के अंदर हरियाणा के अंदर 6,500 हमारी पंचायतें हैं और लगभग हमने 6,000 हरियाणा प्रदेश के गांव में एक योजना बनी, हमारा गांव जगमग गांव, और उस योजना के तहत 6,000 गांव में आज 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है क्योंकि लंबे समय तक इसके ऊपर चर्चा होती रही, कैसे सुधार होगा, परंतु वो सुधार उस गति से नहीं हो पाए जिस गति से होना चाहिए था। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 11 वर्षों में गति से इस तरफ हम बढ़े। और साथियों, इसी कड़ी के अंदर नवीकरणीय ऊर्जा, जो हमारी सौर ऊर्जा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका एक टारगेट लिया है और उसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो सेक्रेटरीट है वो यही गुरुग्राम में है, पूरे वर्ल्ड का वो गुरुग्राम में है। और भारत के अंदर सोलर से बहुत ज्यादा संभावनाएं हमारे सामने हैं। हमने हरियाणा के अंदर भी उसका एक टारगेट लिया है ताकि ग्रीन एनर्जी और सस्ती एनर्जी हमें मिले, और उसके तहत उस टारगेट को अचीव करने के लिए हर घर के ऊपर भी योजनाबद्ध तरीके से ये सोलर लगे। और अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों एक योजना लॉन्च की कि पीएम जो हर घर मुफ्त बिजली योजना, उसके तहत हमने लगातार जो ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है और जिन परिवारों का 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का हम काम कर रहे हैं। और जब से ये योजना आई है, हमने हरियाणा के अंदर लगभग 45,000 घरों की छत के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम किया है। और इसको हम गति से टारगेट को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि ये ग्रीन एनर्जी, इसके अंदर बड़ा लाभ आम व्यक्ति को मिले। साथियों, इसी तरह डिजिटल कनेक्टिविटी, हरियाणा की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को वैश्विक स्तर पर हम स्थापित करें, ऐसा इसके ऊपर गति से काम कर रहे हैं। 2047 तक जो नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी वो 70% हो, बिजली वितरण हानियों में जो बड़ी कमी करना, कार्बन तीव्रता में गिरावट लाना और विनिर्माण में एआई का व्यापक उपयोग हरियाणा को भविष्य के लिए तैयार करना, ये हमारे इस 5वें स्तंभ के अंदर है। साथियों, जो हमारा छठा स्तंभ जो हमने देखा भी है, उसमें हमारा क्षेत्रीय विकास और स्थानीय स्वशासन से ये हमारा छठा
स्तंभ है जिसमें संतुलित विकास तभी संभव है जब हर जिला आगे बढ़े। हमारे ए.के. सिंह बोल रहे थे कि उसमें बड़ा वेरिएशन है। गुरुग्राम का देखते हैं और हम नू का देखते हैं, अलग अलग क्षेत्र के अंदर जब हम देखते हैं। परंतु हमने पिछले बजट के अंदर ये हमारे पास सुझाव आए थे कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि हम जब देखते हैं कि मैंने जिसका जिक्र किया है कि हरियाणा ये एग्रीकल्चरिस्ट स्टेट है, कृषि प्रधान प्रदेश है, और ये कृषि प्रधान प्रदेश है, तो हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 नए IMTs बनाने की वो घोषणा की थी और आज हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे IMTs लगातार खड़े हो रहे हैं और जब अलग अलग क्षेत्र के अंदर ये IMTs खड़े होंगे तो जो असंतुलन है, इस असंतुलन से भी उसको एक बड़ी राहत मिलेगी और उसमें सबकी बराबर की भागीदारी होगी और जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और इसके लिए हम सबको मिलकर के गति से काम करने की आवश्यकता है। आय असमानता में जो कमी, बहुआयामी जो गरीबी का शून्य स्तर है, हम देखते हैं कि शहरी सार्वजनिक परिवहन की व्यापक पहुंच और ग्राम पंचायतों की स्वयं की राजस्व क्षमता का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता में है, जिसका जिक्र भी किया है, बताया भी है हमारे साकेत जी ने उसके ऊपर कि हम पंचायतों को कैसे सशक्त करने का हम काम कर रहे हैं हमारे उस विजन में। परंतु हम ये चाहते हैं कि जो हमने ये हरियाणा विजन 2047 ये डॉक्यूमेंट अभी आपके सामने रखा है, इसमें किस गति से कैसे आपके जो सुझाव हमारे पास बहुमूल्य आएंगे, हम इसको कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये हम आपसे अपेक्षा चाहते हैं। साथियों, वास्तविक विकास तभी संभव है जब वह नीचे से ऊपर की ओर बढ़े, तभी वो संभव है। हम देखते हैं कि नीचे जो अंतिम व्यक्ति में व्यक्ति खड़ा है, पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, उस तक कैसे हम मजबूत सशक्त उसको कर सके, तभी हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। साथियों, 2026-27 का बजट भी इन सभी थीमों पर ये इसके साथ पूरी तरह से मेल खाना चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता के जो उनके मेहनत की, उनके खून पसीने की पाई पाई हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों की पूर्ति में वो अपना योगदान दे सके। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश का जो प्रदेश का 25-26 के लिए 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट मार्च 2025 में ये पेश किया गया था, जो वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान से जो 1,80,314 करोड़ रुपए से 13.7% अधिक था। साथियों, इसी प्रकार 2,05,017 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले 31 दिसंबर 2025 तक ये 1,33,701 करोड़ रुपए का खर्च भी हुआ है। साथियों, हम सब ये भी देखते हैं कि जो बजट अनुमान का, जो हमारा बजट अनुमान था उसका 65% है, और वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1,89,000
877 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले ये 31 दिसंबर 2024 तक ये 1,19,594 करोड़ रुपए का खर्च भी हुआ है। साथियों, जो बजट अनुमान का ये 63% है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चालू वित्त वर्ष में 2025-26 1,27,817 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले जो हमने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य के मुकाबले 31 दिसंबर 2025 तक ये 88,286 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां वो हुई हैं। जो बजट अनुमान हम देखते हैं उसका 69% है। साथियों, वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1,08,321 करोड़ रुपए के बजट लक्ष्य के मुकाबले ये 31 दिसंबर 2024 तक ये 76,551 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां हुई हैं। साथियों, जो हमारा बजट अनुमान था उसका ये 70% था। साथियों, ये आंकड़े ये दिखाते हैं कि 2025-26 में प्रदेश की राजस्व प्राप्तियों में जो पिछले वर्ष 2024-25 में की तुलना में ये 15.33% की वृद्धि ये दर्ज हुई है। साथियों, विजन तभी विश्वसनीय बनता है जब डिलीवरी दिखाई दे। साथियों, परिवार पहचान पत्र ने शासन को सरल और लक्षित बनाया है। हमने हरियाणा के अंदर अभी अपने संकल्प पत्र में भी कहा था और हमने उसको लागू भी कर दिया है कि हम अपने हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे और ये हरियाणा प्रदेश देश का पहला राज्य ऐसा है जो अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, आय सुरक्षा को हमने मजबूत किया है और हमने ये भी कहा था कि आप इस बात को देख भी रहे हैं कि हमने कहा था अपने संकल्प पत्र में, हमने 217 संकल्प लिए थे, जिन संकल्पों में से हमने 54 संकल्प इसी वर्ष पूरे कर दिए और इस फाइनेंशियल ईयर तक हमारे 163 संकल्प पूरे हो जाएंगे, जिनको प्रगति से काम चल रहा है। इस गति से हम जो वायदे, जो बात हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से कही थी, उसको हम गति से पूरा कर रहे हैं। और उसमें मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को हम 500 रुपए का उनको गैस का सिलेंडर मिलेगा। बाकी का पैसा हरियाणा सरकार उनके खाते में पहुंचाने का काम करेगी और मुझे खुशी है कि हमने उसको भी लागू किया है और बहनों की रसोई तक वो 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। और साथियों, एक महत्वपूर्ण जो विषय था लाडो लक्ष्मी का, हमने संकल्प पत्र में कहा था कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है। आप देख रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त करने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि महिलाओं को हम सशक्त और मजबूत करने के लिए उनको लाडो लक्ष्मी योजना के साथ जोड़ करके 2100 रुपए पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि हमने पहले ही बजट के अंदर, जब हमारा सरकार का, तीसरी सरकार का पहला बजट था, उस बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपया हमने बहनों के लिए रिजर्व किया। आज बहनें इसके साथ जुड़ रही हैं और जो सरकार का एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
एक विजन है कि व्यक्ति को सशक्त करना, मजबूत करना, उसके माध्यम से 2100 रुपए पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। साथियों, इसी प्रकार चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना ने लाखों परिवारों को स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की। साथियों, हम ये भी जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 से पहले जब ये आयुष्मान योजना नहीं थी, चिरायु योजना नहीं थी, उस समय में गरीब व्यक्ति को इलाज कराना मुश्किल हो जाता था। अखबारों में इस प्रकार की खबरें छपती थी कि भाई बिल पे करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर बेटे को गिरवी रखना पड़ा या महिला को स्वयं गिरवी रखना पड़ा, व्यक्ति को गिरवी रखना पड़ा, तब जाकर के उसने उसके बिल को क्लियर किया। इस प्रकार की खबरें छपती थी। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरगामी सोच है कि भारत को सशक्त और मजबूत करना है, गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करना है, ये कोई छोटी परिकल्पना नहीं, ये बड़ी परिकल्पना थी। आयुष्मान भारत हरियाणा के अंदर इसको चिरायु के साथ जोड़ा गया, क्योंकि हम देखते हैं कि केंद्र की जो आय सीमा थी वो 1,20,000 थी और हमने हरियाणा के अंदर उस आय सीमा को बदलाव किया, इसको 1,80,000 रुपए किया और उसके साथ चिरायु योजना जोड़ी। हरियाणा की जो आबादी है वो 2,80,00,000 और जिसमें से 1.5 करोड़ लोगों को हरियाणा के चिरायु आयुष्मान योजना के साथ जोड़ा गया है। और मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों के बीच में कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना के साथ जुड़ करके 25 लाख लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना इलाज कराया है। और हरियाणा सरकार ने इस योजना के एवज में उन्होंने जो इलाज कराया है 4,500 करोड़ रुपया इस योजना के तहत उनके इलाज का देने का काम किया है। जीरो ग्राउंड के ऊपर अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, एक योजनाबद्ध तरीके से पहुंचे। यही विकसित भारत की परिकल्पना है, यही विकसित हरियाणा की परिकल्पना है। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसमें आप अपने अच्छे सुझाव दें, जिससे कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 और चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम यहाँ की बात करें, मैं पिछले दिनों गुरुग्राम के अंदर आया था, यहाँ मेट्रो के विस्तार को लेकर के कि मेट्रो और आगे जाएगी, चाहे IIRTC उसके विस्तार की बात है, ताकि लोगों के जीवन को सरल और सुगम किया जाए। चाहे ऑर्बिटल जो रेल कॉरिडोर है उसको बनाने की बात है, निरंतर वो सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रोड्स की बात है। अगर आप लोग देखेंगे अभी जो UER 2 जो स्टार्ट हुआ है अभी एयरपोर्ट से सोनीपत का, मात्र 35 मिनट का रास्ता शेष बचा है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये लोगों के जीवन को, नहीं तो आप देखते हैं कि चंडीगढ़ नारनौल से चलते थे, सुबह चलते थे और शाम को 6-7 बजे तक, 8 बजे तक पहुंचते थे। परंतु आज व्यक्ति 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर वो नारनौल से चंडीगढ़ पहुंच जाता है। लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ये पिछले 11 वर्षों में हम सब को देखने को मिल रहा है। और जिसकी मैंने बात कही है कि विकास धरातल पर दिखाई दे और लोगों के जीवन के अंदर बदलाव दिखाई दे, और यही विकसित भारत और विकसित हरियाणा की पहचान है। साथियों, भविष्य की चुनौतियों को समझने और समय रहते तैयारी करने के लिए हमने हरियाणा के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर उसकी भी स्थापना की है, ताकि आने वाले 20 साल बाद, आने वाले 30 साल बाद, आने वाले 50 साल के बाद हमारे सामने क्या क्या समस्याएं दिखते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमने अभी पिछले दिनों एक योजना चर्चा की कि पानी की गुरुग्राम के अंदर, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है,
को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र हमको बनाना है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर उनकी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेज गति से विकास हो रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में प्री बजट पर चर्चा हो रही थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अभी आप सुन रहे थे। इस चर्चा के बाद उन्होंने काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से अब जनता जो है वो सुझाव दे पाएगी। पोर्टल के माध्यम से सीधे आप सरकार से जुड़ सकते हैं और 2047 की थीम पर हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट बना है। कुछ खास अहम बातें यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने